जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आप सभी का इस चैनल पे वीवीआई ऑब्जेक्टिव चलता है। चाहे वो आपके वीवीआई ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों चलता है, जो आपके मैथ्स हो या साइंस हो। तो उसी टाइप से चाहे कोई भी सब्जेक्ट का हो तो सबका चलता है। तो उसी टाइप से आज मैं हिंदी का लेकर के आया हूँ क्लास 12th में, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं और आप सभी को पता भी है। ओके, कि ये जो साइंस ये हिंदी में आपका ऑब्जेक्टिव होता है, जैसे संज्ञा है, तो संज्ञा का सबसे पहले मैं आज ऑब्जेक्टिव लिया हूँ वीवीआई, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर मैं इसका सब्जेक्टिव भी लाऊंगा, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगी, जो कई बार पूछे जाते हैं। ओके, तो उसी टाइप से जैसे कि संज्ञा है, तो संज्ञा से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं, इसमें संज्ञा होंगे, साथ ही सर्वनाम भी होंगे। सर्वनाम से संबंधित जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, जो इस बार पूछे जाएंगे आपके 2025 के बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में, मैं वो लेकर के आया हूँ, ताकि आप सभी को कहीं ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़े। ओके, चलिए ज़्यादा बात को बतंगर नहीं बताते हुए मैं ज़्यादा वीडियो को शुरू करता हूँ। ओके, जैसे आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आया संज्ञा से, और ये देखिए 2021 में पूछा गया है। ओके, देखिए मैं ईयर भी दिखा दूंगा कि आपको ये कब पूछा गया। जैसे भीड़ शब्द बोलता है कि संज्ञा है, ये कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है या समूहवाचक संज्ञा है? आप बताइए तो। सबसे पहले आप थिंकिंग कीजिए कि कौन सा। तो भीड़ मेरे दोस्त, आपको भीड़ किसको इंगित कर रहा है? ये समूह को इंगित कर रहा है। तो जब भीड़ समूह को कर रहा है तो ये समूह हो जाएगा, डी इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, तो इसी टाइप से मैं अगले क्वेश्चन, जैसे दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा है? देखिए 2020 में पूछा गया है। ओके, तो दक्षिण शब्द किसको इंगित कर रहा है? क्या ये जाति है, क्या ये व्यक्ति है, क्या ये भाव है या गुण है? कौन सा है बताइए मेरे दोस्त? दक्षिण ये जाति भी नहीं है, ये भाव को भी नहीं दर्शा रहा है, गुण को भी नहीं दर्शा, ये व्यक्ति को दर्शा रहा है दक्षिण। ओके, तो इसी टाइप से आप याद रखेंगे। अब जैसे अगला क्वेश्चन आपके लिए ये वाला है, वाराणसी शब्द कौन सी संज्ञा है? देखिए 2022 में पूछा गया है। तो उसी टाइप से वाराणसी, क्या ये भाववाचक संज्ञा है, क्या ये जातिवाचक संज्ञा है, क्या ये समूहवाचक संज्ञा है? तो मेरे दोस्त अगर आप अच्छी तरीके से देखोगे तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। ओके, कोई भी चीज़ का नाम है। ओके, तो उसी टाइप से आपको याद रखना है। जैसे आपको 4 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा है, जिस संज्ञा से नाप तोल वाली वस्तु का बोध उसे क्या कहते हैं? 2022 का ये क्वेश्चन है, देख लीजिए। तो नाप तोल जिससे होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं द्रववाचक संज्ञा। उसको हम क्या बोलते हैं? द्रववाचक संज्ञा, क्योंकि यहाँ पर नाप तोल हो रहा है, तो द्रव्य की बात हो रहा है। यहाँ पर समूह नहीं है, ना ही भाववाचक है, ना ही जाति को, तो ये द्रव्य को बता रहा है, नाप तोल। तो उसी टाइप से अगला क्वेश्चन 5 नंबर देख लीजिए, कृपणता शब्द कौन सी संज्ञा? 2023 में पूछा गया है। बताइए कृपणता कौन सा संज्ञा है? तो आप अच्छी तरीके से देखिए, ये किसको दर्शा रहा है? कृपणता, कृपणता, क्या ये व्यक्ति है, क्या ये समूह है, क्या ये जाति है? तो नहीं, ये भाव को दर्शा रहा है, इसीलिए ये कौन सा हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। तो उसी टाइप से अगला आपका क्वेश्चन है, भारतवर्ष शब्द कौन सा संज्ञा है? देखिए 2023 में पूछा गया है। आप ईयर देख लेंगे कहाँ कहाँ पूछा गया है, सब पूछा गया है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारतवर्ष शब्द कौन सा संज्ञा है? तो भारतवर्ष आप अच्छी तरीके से देखोगे, क्या ये ऑप्शन ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? तो आप अच्छी तरीके से बताओ कौन सा होगा। तो मेरे दोस्त ये व्यक्ति को दर्शा रहा है, तो इसीलिए ये व्यक्ति हो जाएगा। उसी टाइप से आपको अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, कवि शब्द कौन सा संज्ञा है? क्या ये व्यक्ति है, क्या ये जाति है, क्या ये भाव है या कि समूह है? ये भी देखिए पूछा गया है। तो बताइए आप अच्छी तरीके से कौन सा है? तो आप अच्छी तरीके से देखोगे तो ये जाति को दिखा रहा है। कवि मतलब किसी का जाति को नहीं दिखा रहा कि ये कवि है। ओके, तो इसी टाइप से 8 है, झुंड शब्द कौन सा संज्ञा है? तो झुंड मतलब ये भी क्या हो गया? समूह में आ गया ना। तो झुंड का कौन सा संज्ञा हो जाएगा? तो समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। आपको डिटेल में बताया जाएगा। अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट जरूर कीजिए। अगर समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में लिखेंगे यस सर, हमें समझ में आ रहा है। आपको इतना लिख देना, यस सर। ओके, आपको एक भी नंबर किसी भी सब्जेक्ट में कम नहीं आने देंगे, 100 में 100। अगला, ऐसी संज्ञाएं जिसके खंड सार्थक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आप ऑप्शन देखिए और बताइए। तो मेरे दोस्त आपको पता होगा कि हम उसे क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं, जिसके खंड सार्थक होते हैं। ओके, तो उसी टाइप से अगला है कि मंडली शब्द कौन सा संज्ञा है? मंडली बताइए, जातिवाचक संज्ञा है,
या गुणवाचक संज्ञा है, या समूहवाचक संज्ञा है, या द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो मेरे दोस्त मंडली मतलब कोई एक ही थोड़ी ना होता है, मंडली मतलब बहुत सारे लोग होते हैं। कोई भी चीज़ का मंडली, जैसे कीर्तनिया मंडली हो गया, तो उसमें समूहवाचक संज्ञा होते हैं। ओके, तो उसी टाइप से अब आपके सर्वनाम के लिए मैं आ चुका हूँ। देख लीजिए, सर्वनाम, सर्वनाम है तो सर्वनाम में भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम है। कम इसलिए है ताकि आप कम पढ़ करके ज़्यादा नंबर लाएं। अब मान के चलिए कोई बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया आपको और नंबर ही नहीं आया, मेरे दोस्त कम पढ़िए लेकिन उसको पचाइए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम सर पे है। सर पे है तो इतना पढ़िए कि जो याद रहे और वो काम भी आ जाए। और इसमें भी देख लीजिए कि ये भी पूछे गए हैं, अगर आपको बिलीव नहीं होता है। देख लीजिए कौन आता है, कौन सा सर्वनाम है। देखिए 2020 में पूछा गया है, ज़्यादा नहीं, इधर का ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो कौन क्या है, ये प्रश्नवाचक, प्रश्न कर रहा है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो उसी टाइप से यह मेरा छोटा भाई सौरभ है, तो किस सर्वनाम का उदाहरण है बताइए। क्या ये निश्चयवाचक है, संबंधवाचक है, निजवाचक है, अनिश्चयवाचक है? तो अच्छी तरीके से बताइए सबसे पहले कौन सा है। मेरे दोस्त ये निश्चय कर रहा है, यह मेरा छोटा भाई सौरभ है, निश्चय, निश्चय बतला रहा है, सच में बतला रहा है, तो इसीलिए वो हो जाएगा। आप समझिए थोड़ा। अब बोल रहा है कौन आ रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है बताइए, 2023 में पूछा गया है, इधर ही पूछा गया है। क्या ये प्रश्नवाचक है, निजवाचक है, संबंधवाचक है, या पुरुषवाचक है? बताइए कौन सा है। तो यहाँ कौन आ रहा है, किस, तो कौन आ रहा है मतलब प्रश्न पूछ रहा है, तो प्रश्नवाचक हो जाएगा। तो उसी टाइप से अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि कुछ खा लो किस सर्वनाम का उदाहरण है। बोलता है कुछ खा लो, कुछ खा लो मतलब क्या बोल रहा है, कुछ खा लो। निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक। मेरे दोस्त ये निश्चयवाचक तो कभी होगा नहीं, प्रश्नवाचक तो प्रश्न कर नहीं रहा है, निजवाचक तो होगा नहीं, ये अनिश्चयवाचक होगा। क्यों? क्यों बोलता है कुछ खा लो। अब कुछ ठिकाना ही नहीं है, घर में क्या है नहीं है, तो कुछ खा लो। तो इसी टाइप से अगर आप पढ़ोगे, देख लीजिए सारा पूछा गया है क्वेश्चन। उसी टाइप से भारत का राष्ट्रपति कौन है, इस वाक्य में कौन किस सर्वनाम का उदाहरण है। बोलता है कौन, ये जो कौन है, यहाँ जो कौन दिया गया है, कौन किस सर्वनाम का उदाहरण है। आप सीधी सीधी बता देंगे, यहाँ प्रश्न किया जा रहा है तो ये प्रश्नवाचक हो जाएगा, उसमें ज़्यादा बताने की क्या बात है। तो मेरे दोस्त इतना ही कीजिए। और अगला जैसे विशेषण हो गया, तो उन सब का भी मैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, या आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं या आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, तो सारा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इस चैनल पे आपको आते रहेगा। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता मैं दोस्त आपका कहीं नहीं जाऊँगा, मैं आपके साथ हरदम खड़ा रहूँगा। जय हिंद, बाद बाकी आप लोग संभालिए।